वीर अनेकम की पूर्ण कर पारिया हम सागर का भी अधीर हो मुझे धीर दो सहन करो सब पीर चीर चीर कर चिरा रखो अंदर की तस्वीर। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। गौरीशोर तीर्थंकर भगवान की जय। अंबर के मूल नायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ में हम और आप लोग जी रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी वर्तमान काल की अपेक्षा से 24वें तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर कितने होते हैं? 24 होते हैं। और इस भरत क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हो चुके हैं। उन्होंने हम सब के लिए धर्म का मार्ग बताया है। वह धर्म के नेता स्वयं धर्म के मार्ग पर आगे आगे चले हैं और हम सब के लिए उसी धर्म का मार्ग बताया है। जब हम आदिनाथ महावीर भगवान के इतिहास को देखते हैं तो जो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान थे उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती, और भरत चक्रवर्ती का पुत्र था मरीचि, जो महावीर भगवान का जीव था। आदिनाथ भगवान ने जब दीक्षा धारण की उनके साथ 4000 राजाओं ने भी दीक्षा धारण की। देखा देखी उनको पता नहीं था दीक्षा क्यों ले रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ स्वामी भक्ति से प्रेरित होकर के स्वामी जैसा कहेंगे बस हम करेंगे। आदिनाथ भगवान ने जंगल में जाकर पंचमुष्टि केशवच करके वस्त्र आभूषण का त्याग किया और जिन दीक्षा धारण की और उन लोगों ने भी 4000 राजाओं ने भी वैसा किया। लेकिन आदिनाथ भगवान 6 महीने का उपवास का नियम लेकर के ध्यान में लीन हो गए। 4000 राजाओं ने भी वैसे किया। अब उनकी पेट में 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 1 अठवाड़ा हो गया, 15 दिन हो गया, महीना हो गया। उनके पेट में उधर गोली मारने लगी, भूख सताने लगी। क्या करें, बार बार आंखें खोल करके देखते रहे स्वामी तो ऐसे ही बैठे, क्या करें। ये लगता है थोड़े दिन बैठेंगे, बाद में वापस अयोध्या जाएंगे, फिर राजा बन जाएंगे, हम भी के साथ वापस चले जाएंगे। उनको पता ही नहीं था। जब ज्यादा समय हो गया, उनको भूख सहन नहीं हुई तो उन्होंने क्या किया, झाड़ के ऊपर रामफल जो भी फल थे उनको तोड़ तोड़ करके खाने लगे और झरने का पानी पी करके अपनी प्यास बुझाने लगे। एक थोड़ी देर चल रहा था, उसी समय देवों ने आकाशवाणी की, यह दिगंबर मुनि का भेष है, इस भेष में रह करके आप लोग इस प्रकार से खाना पीना नहीं कर सकते। तो मजबूर होकर के, उनको मार्ग पता नहीं था, तो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान थे,
उन्होंने कुछ बताया नहीं, वो तो ध्यान में लीन हो गए। इनको कुछ पता नहीं आहारचर्या कैसे होती है। उन सारे जो लोग थे 4000 राजा, उन्होंने किसी ने पक्का लगा लिया, किसी ने कपड़े धारण कर लिए और अपनी भूख मिटाने लगे, पानी पीने लगे, लेकिन जंगल में रहने लगे। इस प्रकार करते करते उसमें से मरीचि भी था और भरत चक्रवर्ती का पुत्र आदिनाथ भगवान का नातू, और उसने एक क्रम चलता रहा। 6 महीने के उपवास के बाद आदिनाथ भगवान आहार के लिए घूमे, लेकिन कोई आहार देना नहीं जानता था, किसी को आहारचर्या का ज्ञान नहीं था, इसलिए भगवान घूमते रहे और आहार के लिए जाते हैं तो लोग अलग अलग विचार करते थे। जब वो राजा थे तो कोई वस्त्र आभूषण भेंट करते थे, अलग अलग देश के राजा आकर के अपनी अपनी जो अमूल्य वस्तु भेंट करते थे, वैसे ही करने लगे। पंच कल्याण के समय आपने दृश्य देखा होगा, जो भगवान क्या है, इस फल, ये मिठाई, ये वस्त्र, ये आभूषण, ये हार, ये मुकुट, लेकिन भगवान तो सब कुछ त्याग कर चुके थे। उनको इनसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं होने के कारण से ऐसा चलता रहा। और तो और कई लोग, कई राजा अपनी कन्याएं देते थे, भगवान इन कन्याओं को स्वीकार करें। ऐसा करते करते महीना होकर के 6-7 महीने और बीत गए। फिर अयोध्या से चलते चलते हस्तिनापुर पहुंच गए और वहां पर जिस दिन भगवान का आहार हुआ राजा श्रेयांस और राजा सोम के यहाँ, उस दिन की तिथि थी अक्षय तृतीया। इंतजार करिए, आने वाली है 30 तारीख को अक्षय तृतीया है, तो उस दिन इसके बारे में विशेष प्रवचन होगा। उसका महत्व क्या है उसको बाद में अपन समझेंगे। अभी अपन को इतना समझना है, तो जब आहारचर्या का ज्ञान हो गया, बहुत सारे जो साधु बन करके फल खाने लगे थे, वेश छोड़ दिया था, उन्होंने वापिस पुनः बुरी अवस्था को धारण किया। लेकिन मरीचि, आदिनाथ भगवान का जो जीव, महावीर भगवान का जो जीव था मरीचि, उसने ये कितना अच्छा है, उसने 363 मत की स्थापना की। 363 अलग अलग प्रकार के मत चलाए, ये सब अच्छा है। जब भूख लगे तो खाना, जब प्यास लगे तो पीना, कपड़े पहनना, आराम से रहना। ये क्या भगवान मुनि के कितनी तपस्या करनी पड़ती। एक ही बार 24 घंटे में भोजन, अंतर आएगा तो वो भी नहीं, एक ही बार पानी, जंगे घूमना, पैर में चप्पल नहीं, इतने कष्ट को बालों को हाथी खींचना, केसवश करना, इतना कष्ट कौन सहन करे। यही बढ़िया है। और उसने 363 मत की स्थापना कर दी। मरीचि ने 363 मत की स्थापना कर दी और भटकता रहा संसार में, जन्म मरण करते करते सिंह की पर्याय में था। महावीर भगवान बनने के 10 भाव पहले सिंह की पर्याय में था, और उस समय एक हिरण को मार करके खाया। उसी समय 2 मुनि महाराज आकाशवाणी से विहार कर रहे थे। चारण वृत्तिधारी मुनि महाराज थे, उनकी दृष्टि उस सिंह के ऊपर पड़ी और उन्होंने अपनी ज्ञान से जान लिया यह सिंह 10 भव के बाद इस भरत क्षेत्र का अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर होने वाला है। और ये बात मन में विचार करके धीरे धीरे आकाश से नीचे उतर करके जमीन पर आ गए। आकाशगामी मुनि महाराज थे। आकाश में जैसे हम पैदल चलते हैं
जैसे वो आकाश में गमन करती थी। तो जब वो नीचे आ गई और आकर के सिंह के सामने खड़े हो गए और उसको उपदेश दिया, हे वनराज, तुम ये क्या कर रहे हो? आज से 10वें भाव में तुम अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी बनने वाले हो और संसार के प्राणियों के लिए अहिंसा का उपदेश देने वाले हो। जियो और जीने दो, जगा आणि जगूया, ये संदेश देने वाले हो और तुम क्या कर रहे हो? हिरण को मार करके खा रहे हो, ये कितना बड़ा पाप है। और बस उन मुनि महाराज का उपदेश सुन करके उस सिंह के नेत्र खुल गए। नेत्र खुल गए मतलब डोरे उगड़ गए, मतलब आंखें बंद करे। आंखें तो खुली थी लेकिन जो अंदर की का अभाव था। 66 दिन के बाद में गौतम वर्धन मिलते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि प्रारंभ होती है और उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से प्राणी मात्र के लिए अहिंसा का उपदेश देते हैं। प्राणी मात्र के लिए जियो और जीने का संदेश देते हैं। 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय इत्यादि उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश होता है। और जो 363 मत की स्थापना उसी जीव ने की थी। महावीर भगवान की जीव ने 363 मत की स्थापना की थी। केवल ज्ञान होने के बाद वही महावीर भगवान, वही जीव उन 363 मत का खंडन करता है। वह ठीक नहीं है, गलत नहीं, गलत है। अरे भगवान आपने तो बताए थे, जब आप मरीज थे तभी आपने बताया था ये सही है, यही सही है, ऐसा बोलते थे। और आज आप बोल रहे हो कि 363 मत ठीक नहीं है। हाँ, बस बिल्कुल ठीक है। उस समय हमारे ज्ञान चक्षु खुले नहीं थे। हम अज्ञान रूपी अंधकार के कारण से उन्हीं को सत्य मान करके स्वयं भी उसका आचरण करता था और आप सबके लिए उसी का आचरण करने के लिए प्रेरित करता था। लेकिन वास्तविकता ये है, ये मार्ग एक है। तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा बताया गया मार्ग ही सच्चा मार्ग है। केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, केवली भगवान ने जो धर्म कहा है वही मंगल भूत है। केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो, केवली भगवान के द्वारा जो धर्म बताया गया है वही इस लोक में उत्तम है। और केवली पन्नतम धर्मम शरणम प्रवज्जामि, जो केवली भगवान ने जो धर्म बताया है, जो मंगल भूत है, लोक में उत्तम है, ऐसे धर्म की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। और किसी की शरण को मैं प्राप्त नहीं होता। अनादिकाल से पता नहीं किस किस की शरण में हम अटके, किस किस की शरण में गए, किस किस के चक्कर लगाए। लेकिन आज मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं और अब मुझे सच्ची शरण की प्राप्ति हो गई है। वास्तविक शरण कौन है मुझे ज्ञान हो गया है। इसलिए अब केवली भगवान की शरण को छोड़ करके अपने दूसरे किसी की शरण को बोलो। अखबार वालों, प्रथम देशना है आपके गांव में, एक सुबह भी थोड़ा सा हुआ था, अब ये दूसरा है। कितनी देशनाएं होंगी, कितने उपदेश होंगे, कितने प्रवचन होंगे, आपकी बुद्धि के ऊपर और आपके उत्साह के ऊपर आधारित है। प्रातः काल भी यही बात कही थी और अभी भी यही बात कह रहा हूं। तो भगवान ने जब दिव्य ध्वनि के माध्यम से उन्हें 363 मत का खंडन किया। मार्ग एक ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, एक ही मार्ग है। अनंत काल से अनादिकाल से एक ही मार्ग था, आज भी एक ही मार्ग है और अंत तक अनंत काल तक एक ही मार्ग रहेगा। जो उस मार्ग पर चलेगा वह मंजिल को प्राप्त करेगा,
भगवत पद को प्राप्त करेगा, और जो नहीं चलेगा वह संसार में भटकता रहेगा। अनादिकाल से हम लोग भटक रहे हैं और अनंत काल तक इसी प्रकार से संसार में भटकते रहेंगे। यदि संसार की भटकन से ऊपर उठना है, यदि संसार के परिभ्रमण से अपने को निकलना है, तो एक ही मार्ग है जो तीर्थंकर भगवंतों ने बताया है, और तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा बताए गए मार्ग पर हम और आप चलेंगे तो निश्चित रूप से एक तरह से हम भी भगवान बन जाएंगे। भगवान बनना है कि नहीं बताओ? भगवान बनना है कि नहीं? बहुत धीरे से बनना है। उपवास है क्या? भगवान बनना है कि नहीं? बनना है। बनना है। थोड़ी सवाल करके एक गाँव में ऐसे पूछा, अपने भगवान बनना है कि नहीं, मोक्ष जाना है कि नहीं, मोक्ष जाना है कि नहीं? हाँ जाना है। उसमें एक व्यक्ति ने पूछा, मोक्ष क्या है महाराज? वहां पर खाने के लिए क्या मिलेगा? गर्मी के समय वहां पर कूलर मिलेगा कि नहीं? ठंडी के समय हीटर मिलेगा कि नहीं? मनोरंजन की टीवी मिलेगी कि नहीं? अब मेरे सुनते रहे कि प्रश्न क्या सोचेंगे तो उत्तर दिया, भैया भोजन की आवश्यकता कब होती है? जब भूख लगती है। लेकिन भगवान, हमारे भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। तो 18 दोषों में पहला दोष है भूख। चुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भैष्मयाः न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्ता सह प्रकीर्तिते। जिनमें 18 दोष नहीं है वह हमारे देव होते हैं। जब अरिहंत भगवान में 18 दोष नहीं होते तो जिनने मोक्ष प्राप्त कर लिया है उनके पास दोष कहाँ है? जब उनको भूख लगती है, अरिहंत भगवान को न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न रोग होता है, न बुढ़ापा आता है। ये 18 दोष के बारे में हमारे अशोक सागर महाराज जी और अच्छे से आपको समझाएंगे। तो वहां पर जब भूख ही नहीं तो भोजन से क्या मतलब? भोजन कौन करता है? बोलो, जिसको भूख लगती है। जिसको भूख नहीं लगती तो उसको मतलब नहीं। अब मान लो आपका पेट खराब, फिर कौन भरूच जीवन के